इंडिया का डिफेंस बजट रिकॉर्ड लेवल पर है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स हो या शिप बिल्डिंग के ऑर्डर्स, पूरा सेक्टर हॉट नजर आ रहा है। आज हम करेंगे कंपैरिजन टू स्टॉक्स इन डिफेंस शिप बिल्डिंग, मजगांव डॉक वर्सेस कोचीन शिपयार्ड। क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च से एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज की। इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तेजी से एक्सपैंड कर रही है। मझगांव डॉक ने अभी हाल ही में सबमरीन ऑर्डर्स के चलते 1.43 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया और रिसेंटली मई 2025 में ऑल टाइम हाई भी बनाया। कोचिन शिपयार्ड ने 6% की रैली सिर्फ 2 दिन पहले दिखाई है, backed by heavy volume and order visibility. मझगांव डॉक 32,260 करोड़ का ऑर्डर बुक, जो अगले 1-2 साल में रुपीस 1.25 लाख करोड़ तक जा सकता है ड्यू टू P-75I सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट्स। रुपीस 36,000 करोड़ का कालवरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट FY26 में एक्सपेक्टेड है। केपेक्स प्लान 6,500 से 7,000 करोड़ का एक्सपेंशन नावा यार्ड के लिए ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। कोचिन शिपयार्ड 22,500 करोड़ का ऑर्डर बुक, जिसमें रुपीस 10,000 करोड़ का NGMV मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु में SD हुंडई के साथ रुपीस 10,000 करोड़ मेगा शिपयार्ड प्रपोजल ऑन कार्ड्स। यूके के नॉर्थ स्टार शिपिंग के लिए हाइब्रिड सर्विस वेसल्स का कंस्ट्रक्शन अंडरवे। क्लियरली दोनों कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। पास्ट परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स। मझगांव डॉक की बात पहले करते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ पास्ट 5 इयर्स में 40.6% CAGR, ROE 30.4% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 14.9%, ROC 21.9%। 3 साल पहले यह सिर्फ 8.2% पे था। ROA 8.4% वर्सेस इंडस्ट्रीज एवरेज ऑफ 10.9%। पाइस्ट्रो की स्कोर 8 है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। हाई अल्फा एंड हाई बीटा स्टॉक है। स्टॉक वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। कोचिन शिपयार्ड अर्निंग्स ग्रोथ पास्ट 5 इयर्स 7.8% CAGR, ROE 14.8%, ROA 6.5%, ROC 12.7%। 3 साल पहले ये 13.7% था। पाइस्ट्रो की स्कोर 5 है, जो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। वोलाटिलिटी मॉडरेट है कंपेयर टू मझगांव, बट स्टिल हाई बीटा। मझगांव ने पास्ट में एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है, लेकिन वोलाटिलिटी भी उसकी ज्यादा है। फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट। अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 3 इयर्स में मझगांव डॉक की 16.3% CAGR, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट 16.9% CAGR। मझगांव डॉक मैनेजमेंट गाइडेंस FY26 तक 8 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ विद 15% PBT मार्जिन्स। कोचिन शिपयार्ड अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट 16% CAGR, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट 12.3% CAGR। Strategic collaborations and export contracts will play a key role in future growth. Both companies का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, लेकिन मझगांव डॉक थोड़ा एग्रेसिव फोरकास्ट दिखा रहा है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स। मझगांव डॉक की बात करें पहले, करंट पी रेशियो 57 टाइम्स, जबकि फेयर पी है 52.7 टाइम्स। इंट्रिंसिक वैल्यू रुपीस 305, जबकि करंट मार्केट प्राइस है 3,412, तो काफी ओवर वैल्यूड है, ओवर 1,000%। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो करंट पी रेशियो है 47 टाइम्स, फेयर पी रेशियो है 38.2 टाइम्स, इंट्रिंसिक वैल्यू है 617 रुपीस, जबकि मार्केट प्राइस है 2,086 रुपीस। तो ये भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है
238%। दोनों स्टॉक्स फंडामेंटली ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। पहले बात करते हैं मज़गांव डॉक की। ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, असेट लाइट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉर नाभा यार्ड, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.2%, जो डाउन हुआ है 3.3% से ओवर द पास्ट 5 years। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, बट ईबिट कवर्स द इंटरेस्ट बाय 20.1 times। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंप्रूविंग, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मज़गांव डॉक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ में मज़गांव डॉक क्लियरली बेहतर नजर आ रहा है। अब शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें मार्केट को टाइमिंग करने में तो मदद करता है, लेकिन फिर भी रिटर्न्स गारंटीड नहीं होता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दी स्टॉक मार्केट। ये मज़गांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी इंडिया के ऊपर में। यहां देखिए, जब से इस स्टॉक की एनएससी पे लिस्टिंग हुई है तब से इसका मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है अक्टूबर 2020 से। फर्दर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें बार बार बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकआउट होता है और स्टॉक एक नया हाई बनाता है। रीसेंट टाइम में भी एक लंबा कंसोलिडेशन है। ये देखिए, प्रायर इंपल्सिव वेव है, इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक ने मई 2025 में एक ऑल टाइम हाई बनाया 3775 का, और फिलहाल ये स्टॉक एक माइनर से डिप के बाद में ट्रेड हो रहा है 3430 पर। अब वीकली चार्ट पर एक नजर डालते हैं कि ये कंसोलिडेशन बैंड प्राइस जब करेक्ट हुई तो EMA 21 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। इसका तात्पर्य है कि EMA 21 से लेकर EMA 55 का जो जोन है, यहां देखिए, इस जगह देखिए, ये एक डिमांड एरिया, डायनेमिक डिमांड एरिया के रूप में, सपोर्ट एरिया के रूप में एक्ट कर रहा है। पिछले 3 सप्ताह से कुछ लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, क्योंकि स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो रहा है। अब डेली चार्ट में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो ये रीसेंट टाइम में, यहां देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में करीब करीब आ गया था। ऑफ कोर्स इस पीरियड में भी इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसके बुलिश थे, लेकिन यहां पर इसने मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया और इसका अपेक्स कहां था, यहां था, जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। इसका यहां ब्रेकआउट हुआ और अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। अब हम रेफर कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया के ऊपर में। अगस्त 2017 में से स्टॉक की लिस्टिंग हुई एनएससी के ऊपर में, और उसके बाद देखिए 3 महीने तक इसने परफॉर्म किया और उसके बाद मासिव करेक्शन हुआ, एक डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई और उसके बाद प्राइस का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बन रहा है। यहां पर भी देखें तो EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। अगर वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में एक रीसेंट टाइम में काफी बड़ा करेक्शन हुआ। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे ट्रेड हो रहा है और इस जगह पे आप देखिए एक टिपिकल, जिसे अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, उसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ और अब प्राइस में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। डेली प्राइस चार्ट में अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो यहां देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में ये स्टॉक था। यहां पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका अपेक्स यहां पे था और इसका ब्रेकआउट हुआ। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जिसे डबल बॉटम बोले या ट्रिपल बॉटम बोले, उसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और अब EMA 55 ने SMA 200 को भी क्रॉसओवर कर लिया है और डिफेंस शिप बिल्डिंग एक मेगा थीम बन चुका है। लेकिन ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है। रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। हर वीक ऐसे ही एजुकेशनल कंपैरिजंस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।